बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बीमारी भी एकदम से इंसान को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिस्मों में भरने और फैलने से पहले हमारे चेहरे या जिस्म के दीगर हिस्सों पर अपनी अलामात ज़ाहिर करने लगती हैं। जबकि कुछ बीमारियां उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब वो जिस्म के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। अगर किसी भी बीमारी को शुरू में काबू कर लिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि आप इसके ख़तरनाक नताइज से बच जाएं। हमेशा से ऐसा नहीं होता कि आप अपने जिस्मों में किसी किस्म की तब्दीली महसूस करें तो वो किसी बड़ी बीमारी का ही पेश खैमा साबित हो, लेकिन फिर भी जिस्मों में ज़ाहिर होने वाली छोटी छोटी अलामतों को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से रजू करना चाहिए। जब डॉक्टर हजरात हमारी आंखों में झांकते और चेहरे का जायज़ा ले रहे होते हैं तो बिलवास्ता या बिला वास्ता बीमारियों की अलामात का ही मतलाशी होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चेहरे पर ज़ाहिर होने वाली चंद ऐसी अलामात के बारे में बताऊंगी जो बज़ाहिर तो बहुत आम सी बात नज़र आती है, लेकिन वो कई किस्म की बीमारियों का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। चेहरे पर निशानात का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। ऐसा उम्र के बढ़ने के साथ भी हो सकता है और जवानी में भी चेहरे पर निशानात नज़र आ सकते हैं। हमारी शख्सियत में चेहरा एक बुनियादी हैसियत रखता है। देखने वालों की पहली नज़र सबसे पहले चेहरे पर ही जाती है। अगर आपके चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात हैं तो हो सकता है कि ये किसी बीमारी की वजह से हों या आपको जल्द का कोई मसला दरपेश हो। किसी भी सूरत में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैरूनी खूबसूरती के साथ साथ अंदरूनी खूबसूरती भी उतनी ही अहम है। अब हम आपको चंद अलामात के बारे में बताते हैं। होंठों के इर्द गिर्द निशान। अगर आपके होंठों के इर्द गिर्द निशानात हैं तो ये हमें हाजमे के मसाइल के बारे में बताते हैं। इसकी वजह से आंतों का मसला और बदहज़मी हो सकती है। आप अपने हाजमे के मसले के हल के लिए फ़ास्ट फूड से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। फ़ाइबर मैदे की सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बार बार भूख लगने से भी महफूज रखते हैं। नंबर 2, नाक पर निशान। अगर आपकी नाक पर कील मुहासे बनते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपको कल्बी मसला हो सकता है। इसकी बुनियादी वजह टेंशन है। अगर आप इज़्तिराब या परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हमें दिल का मसला पेश आ सकता है। हमें अपने दिल और चेहरे की हिफाजत पर गौर करना चाहिए। हमें इस मसले के हल के लिए अपनी नींद का शेड्यूल बनाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कसरत से आराम करना चाहिए और खुश रहने के मौके तलाश करने चाहिए। नंबर 3, चेहरे पर बालों का नमूदार होना। ख़वातीन के चेहरों पर ख़ुसूसन जबड़ों और ऊपर वाले होंठ के करीब बालों की ज़्यादती हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन के बाइस हो सकती है। इस बीमारी में ख़वातीन मर्दाना हार्मोन्स की तादाद बढ़ने लगती है, जबकि ख़वातीन के जिस्मों में इनकी मिक़दार बहुत कम होती है। अगर ख़वातीन में ये मिक़दार बढ़ जाए तो उनके चेहरे पर बाल नमूदार होने लगते हैं। लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरों पर गैर ज़रूरी बाल मौजूद हों, उनमें एक्ने, वज़न में कमी और शुगर के ख़तरात में 90% इजाफ़ा देखने में आया है। चेहरे पर बालों का नमूदार होना यानी कि ख़तरनाक बीमारियों का पेश खैमा भी हो सकता है। नंबर 4, पेशानी और आईब्रो पर निशान। भौहों के दरमियान जो जगह है वो हमारे जिगर और मैदे की कारकर्दगी को ज़ाहिर करती है। आपकी पेशानी पर निशान है तो आपको अपने मैदे और जिगर की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिनमें चिकनाई की मिक़दार कम हो। उसके अलावा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें और तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम कर दें। नंबर 5, आँखों के नीचे स्याह हलके। आँखों के नीचे स्याह हलकों का नींद की कमी, थकावट, दायमी एलर्जी, स्ट्रेस से गहरा ताल्लुक़ है। हर वक्त की थकावट और नींद पूरी ना होने की वजह से आँखों में खून मुंजमद हो जाता है। कासनी सब्ज़ स्याह रंग में आँखों के नीचे ये स्याह हलके इस बात का वाज़ह सबूत हैं कि आप किसी किस्म की परेशानी या थकावट का शिकार हैं। नंबर 6, चेहरे का सुन्न होना। अगर आपको कभी आईना देखते हुए अपने चेहरे के अतराफ़ में
عدم یکسانیت محسوس ہو یا پھر گال یا چہرے کا کوئی بھی حصہ سن ہوتا ہوا محسوس ہو تو عین ممکن ہے کہ یہ فالج کی پہلی علامت ہو۔ ایسے لوگ جو فالج کا شکار ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کچھ دنوں سے بولنے میں تکلیف تھی یا پھر ہنسنے سے ان کا چہرہ دکھتا تھا۔ ماہرین طب کے مطابق ایسی کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں بلکہ فوراً طبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رخسار اور رخسار کی ہڈیاں۔ گال اور گال کی ہڈیاں آپ کے پھیپھڑوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ چہرے کی جلد پر نشانات سے ہم دوسرے کسی بھی اعضاء کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں۔ گال پر ہونے والے نشانات آپ کے نظام تنفس کی صحت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گالوں کے نیچے حصے پر نشانات آپ کے دانتوں کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ الرجی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں نظام تنفس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے چہل قدمی کرنی چاہیے، تازہ ہوا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کو ترک کر دینا چاہیے اور تمباکو نوشی والی جگہوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ میٹھی چیزیں کم کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ میٹھے مشروبات سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔